चुनाव लड़ेंगी या फिर नहीं, और अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो वो गांधी परिवार की पहली सदस्य होंगी जो कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। हम इसी पर बात करें, चर्चा करने के लिए हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। मनीष जी, मेरा आपसे सवाल था कि जिस तरीके से रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, वहां पर कांग्रेस जो है लोग कांग्रेस को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन कांग्रेस के दो जो विधायक हैं वो बागी हो चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस को कहीं ना कहीं अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए अगर प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ती हैं तो क्या जो उनकी हमेशा से जो छवि रही है या जो ऑरा रहा है, क्या वो मजबूत रहेगा? यशी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मनीष जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? मनीष जी, आवाज आ रही है आपको हमारी? मनीष जी को फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही हमारी। और आज हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से सपा यात्राओं के जरिए चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोक रही है, तो अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो तिरंगा यात्रा निकाल रही है। आम आदमी पार्टी ने आज 4 बड़ी घोषणाएं भी की हैं कि यूपी में मुफ्त बिजली दी जाएगी, 300 यूनिट तक जो बकाया बिल हैं उन्हें माफ़ किया जाएगा। और तीसरी बात आज हम कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी क्या विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं, और अगर वो ऐसा करती हैं तो वो गांधी परिवार की पहली सदस्य होंगी। रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, वहाँ पर कांग्रेस को लोग बहुत पसंद करते हैं। दो कांग्रेस के जो 2 वहाँ पर विधायक हैं वो बागी हो चुके हैं, तो ऐसे में कांग्रेस की जो पकड़ है वो वहाँ पर मजबूत करने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार रायबरेली जा रही हैं, वहाँ पर लोगों से मिल रही हैं, वहाँ पर बात कर रही हैं। और हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से अन्य राजनीतिक दल हैं वो भी कहीं ना कहीं जो अलग अलग स्थिति में अपने अपने दल को मजबूत कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये जनता तय करेगी कि किसके सर पर सजेगा ताज। और अब हम बात करेंगे अरमानों पर फिरा पानी। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आए दिन राष्ट्रपति से लेकर पीएम, तो पीएम से लेकर सीएम और सीएम से लेकर डिप्टी सीएम आए दिन यूपी के चुनावी दौरे करते रहते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में हुंकार भरते रहते हैं। इस कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ का बाराबंकी दौरा था, जिसमें सीएम योगी आज बाराबंकी को 100 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा देने वाले थे, पर 24 घंटे से मूसलाधार बारिश ने बीजेपी के अरमानों पर पानी फेर दिया। तेज बारिश के चलते सीएम योगी का आज का बाराबंकी कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। योगी के जैतपुर में हेलीपैड और कार्यक्रम का पंडाल पानी पानी हो गया। वहीं जेआईसी ऑडिटोरियम में भी चारों तरफ पानी भर गया। सीएम योगी के दोनों जगहों पर कार्यक्रम होने थे। देर रात से पूरे जिले में तेज हवाओं के साथ तेज बारिश हो रही थी, जिस वजह से सीएम योगी का बाराबंकी कार्यक्रम रद्द हो गया और बीजेपी के अरमानों पर पानी फिर गया। अरमानों पर फिरा पानी। 100 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देने वाले थे, लेकिन चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। 24 घंटे से आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में तेजी से बारिश हो रही है, तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है और जगह जगह यही हाल देखने को मिल रहे हैं। आज मुख्यमंत्री को अपने दोनों जगह के दौरे को रद्द करना पड़ा, तो ये तस्वीर जो है आज हमें देखने को मिली। जैतपुर में हेलीपैड और कार्यक्रम का पंडाल पानी पानी हो गए। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। देखिए, रात के 11 बजे से बहुत मूसलाधार बारिश हुई है और उसका परिणाम है कि जहां पर हेलीपैड बना था वहां पर भी पानी भर गया था और पूरे ज़िले में सभी रोडों पर तमाम सारे पेड़ भी गिर गए हैं, जिसकी वजह से लोगों का आना जाना भी मुश्किल था और पानी अभी भी गिर रहा है। इसलिए हम सब लोगों के निवेदन पर और प्रशासन की रिपोर्ट पर महाराज जी ने कार्यक्रम को स्थगित करने की घोषणा कर दी है और उन्होंने ये भी कहा है कि हम जल्दी ही आएंगे, आप लोग निराश न होइए, जल्दी ही हम फिर बाराबंकी आएंगे। और हम बात कर रहे हैं अरमानों पर फिरा पानी। जिस तरीके से जेआईसी ऑडिटोरियम में चारों तरफ से भरा पानी है, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो पंडाल है वहां पर पानी भर गया है। तो आज दोनों जगह सीएम के कार्यक्रम होने थे जिन्हें रद्द कर दिया गया। 100 करोड़ की परियोजनाओं का आज लोकार्पण करने वाले थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तोहफा देने वाले थे, लेकिन तेज बारिश के चलते सीएम योगी का कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। इसी खबर पर हमारे साथ रजी सिद्दीकी जी भी जुड़े हुए हैं। रजी जी, आज सीएम का दौरा था और आज उनके दोनों दौरे जो है वो रद्द करने पड़े, क्यों? एक दिवसीय दौरे पे थे जिनको 2 जगह संबोधित करना था और ये दोनों जगह उनके लिए बहुत खास रखती थी, क्योंकि बाराबंकी नवाबगंज की जो विधानसभा सीट थी वो अभी तक सपा के खाते में थी और 2017 में ये यहाँ पे उपचुनाव होने के बावजूद ये सपा के खाते में चली गई थी। उसके बाद
आज ये जनसभा को संबोधित करना था। तो भारी मूसलाधार बारिश होने के बाद यहाँ पर काफी जल भराव हो गया था। जहाँ पर जो पंडाल बनाया गया था उसके बाद भी यहाँ पर जनसभा को संबोधित करते, लेकिन बारिश की वजह से सारा सिस्टम फेल हो गया और प्रशासन और जो उनके कार्यकर्ता है काफी निराशा हाथ लगी। जी रजी, बिल्कुल। तो आज सीएम के दोनों दौरे थे उनको रद्द करना पड़ा। हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष जी, आज सीएम के 2 दौरे थे और वो बाराबंकी में आज 100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण करने वाले थे, लेकिन पानी ने उनकी जो मंशा थी उस पर पानी फेर दिया। आप बिल्कुल ऐसी देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से तमाम ये दौरे चल रहे हैं, तमाम योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, मुख्यमंत्री अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं, तो ऐसे में बाराबंकी एक काफी महत्वपूर्ण दौरा था। तो ऐसे में बाराबंकी एक काफी महत्वपूर्ण दौरा था उनका। और बाराबंकी की जहां तक बात करें, बाराबंकी चूंकि इसके पहले अगर 2017 के पहले देखा जाए तो वो बीजेपी का, समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। हालांकि आज जो तमाम सीटें हैं वहां बीजेपी के पास हैं, जो कद्दावर नेता वहां के रहे उन्हें बीजेपी ने हराया है। लेकिन ये दौरा काफी महत्वपूर्ण था, तमाम तोहफे देने थे उन्हें। लेकिन आज कहीं ना कहीं बारिश ने जो तमाम पार्टी की तरफ से जो अरमान थे, पार्टी के जो अरमान थे, उस बारिश ने पार्टी के अरमानों पर पानी फेर दिया। जिस तरीके से 2 कार्यक्रम थे, करीब 100 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास करना था मुख्यमंत्री ने में, और ये कोशिश थी कि कम से कम वहां लोगों को बताया जाए कि नहीं, बाराबंकी भी प्रायोरिटी लिस्ट में है सरकार के, मुख्यमंत्री के, भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन फिलहाल एक बड़ा मैसेज देने में कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन देखिए, फिर हो सकता है दोबारा दौरा हो, मुख्यमंत्री का दोबारा दौरा लगे, क्योंकि बहुत बाराबंकी की जो सीटें जो हैं वो काफी महत्वपूर्ण हैं। और जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वहां पर इस समय ग्राउंड लेवल पर जो माहौल वहां बन रहा है, वहां ये बताया जा रहा है कि इस बार थोड़ा सा जनाधार वहां खिसक सकता है बीजेपी का। लिहाजा ये दौरा काफी महत्वपूर्ण था। लेकिन कहीं ना कहीं पूरी बरसात ने बाराबंकी के जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता थे उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। बिल्कुल मनीष जी, कहीं ना कहीं तो साफ लग रहा है कि अरमानों पर पानी फिर गया। हमारे साथ रजी सिद्दीकी भी लगातार जुड़े हुए हैं। रजी जी, आज 100 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करने वाले थे मुख्यमंत्री, उन तोहफों में क्या शामिल था? जी, आपको बता दें, इसमें काफी परियोजना जो तोहफा देने वाले थे उसमें आवास था, सड़कें थी और भी ऐसी कई चीजें थी जो जनता को तोहफे में मिलने वाली थी। लेकिन इस बारिश ने सारे अरमानों का पानी फेर दिया है। और जो बाराबंकी के सांसद उपेंद्र सिंह रावत थे, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने उनसे कहा है कि जल्द ही बाराबंकी का दौरा करेंगे। आज बारिश की वजह से जो ये प्रोग्राम स्थगित किया गया है उसको जल्द से जल्द ही करने की कोशिश की जाएगी। जी रजी, जिम्मेदार अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इसको लेकर जो आज मुख्यमंत्री का दौरा रद्द हुआ है? अधिकारी को यही कहना था कि बारिश की वजह से ये सारा कार्यक्रम फेल हो गया है। हमारी तरफ से सारी तैयारियां पूरी थी और जो भी प्रोटोकॉल था उसकी व्यवस्था कर ली गई थी, पंडाल की व्यवस्था थी, जो भी अधिकारी थे सब पूरी तरह अपने मुस्तैद थे और उनकी तरफ से कोई कोताही नहीं थी। जी हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष जी, आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो वो लगातार जिले दर जिले जा रहे हैं। कोरोना काल में भी हमने देखा कि जब वो उनको कोविड हुआ और उसके बाद जब वो ठीक होकर वापस आए तब तक स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी थी उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद वो ज़मीनी हकीकत जानने के लिए जब जनता के बीच गए और उसके बाद स्थिति में काफ़ी सुधार हम लोगों ने देखा। अब एक बार फिर अब जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से जनता के बीच जा रहे हैं, अब चूँकि चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं तो वो तोहफे भी दे रहे हैं जिलों को, जिलेवार तरीके से तोहफे मिल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को दिखाई भी पड़ रहा है और एक तरफ विपक्षी दल जो है वो भी लगातार कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे तिरंगा यात्रा आम आदमी पार्टी निकाल रही है। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ को टक्कर देना इतना आसान है? देखिए, निश्चित रूप से चुनौती काफी जबरदस्त है, बड़ी चुनौती है। कोविड का जो आक्रोश है वो लोगों के बीच में है। कोविड क्या मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि एक माहौल बना जनता में कि उस दौरान अस्पताल, बेड, ऑक्सीजन ये सब कुछ नहीं थे। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सराहा भी गया है योगी आदित्यनाथ के प्रयासों को, जिस तरीके से उन्होंने कोविड का प्रबंधन किया,
जिस तरीके से वो खुद जाके जिले एक एक जिलों का दौरा उन्होंने किया, जिस तरीके से उन्होंने नोडल अफसर बनाए, कोविड में जिले का जिलाधिकारी भी होता था, उसके अलावा 2 IAS अफसर नोडल अफसर भी बनाए थे। तो एक कुशल प्रबंधन कहा जा सकता है, कुशल प्रबंधन था। अब चूंकि मामला चूंकि चुनावी एकदम बिल्कुल कह सकते हैं माहौल है चुनावी, और तमाम जो विपक्षी दल हैं वो सरकार पे हमले कर रहे हैं। ऐसे में पहले तो बहुत दिनों तक ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि जो 2 चुनाव होगा आगामी विधानसभा, उस चुनावों में योगी आदित्यनाथ ही चेहरा होंगे कि ये भी चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा जाएगा। लेकिन बीच में एक लंबी कशमकश चली पार्टी में, संगठन में, लेकिन फिर क्लियर हुआ कि नहीं, योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे ही आगामी चुनाव लड़ा जाएगा। तो योगी आदित्यनाथ ने भी कमान संभाली और निश्चित रूप से जबरदस्त उनका एक तरह से जहां भी जाते हैं, क्योंकि काम तो लगातार उनका चल ही रहा है, लेकिन इन 3-4 सालों के बीच में ऐसी बड़ी उपलब्धियां नहीं थी जिसे वो गिनाते। विपक्ष हमेशा हमला ये करता था कि जिन योजनाओं का वो उद्घाटन कर रहे हैं या जिन प्रोजेक्ट्स को वो शुरू कर रहे हैं वो पिछली सरकारों का था, तो अपना कुछ कहने के लिए उनके पास नहीं था। ये बार बार आरोप था विपक्ष का। लेकिन अब ताबड़तोड़ उनके दौरे पे, पहले तो स्थलीय निरीक्षण करते थे, लेकिन अब ताबड़तोड़ जिन जिलों में जा रहे हैं वहां तमाम योजनाओं का उन्होंने लोकार्पण भी कर रहे हैं। जो योजनाएं पूरी हुई उसका शिलान्यास भी कर रहे हैं कि जनता के बीच में जाना है, जनता को बताना भी है कि 4.5 साल में उनकी सरकार ने क्या किया। तो निश्चित रूप से फिलहाल ये थोड़ा सा फायदा जरूर इसका मिलेगा। हर जिले में जा रहे हैं और बाकी संगठन स्तर पर जो विधायक हैं, जो तमाम मंत्री हैं, वो तमाम अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बता ही रहे हैं। और पूरा का पूरा जो उत्तर प्रदेश का माहौल है वो अब एक तरह से राजनीतिक मोड में आ गया, इलेक्शन मोड में आएगा। तो इसका फायदा मिलेगा अगर जिले जिले आदित्यनाथ खुद जा रहे हैं, खुद लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, खुद लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इसका आने वाले चुनाव में फायदा भी मिलेगा उन्हें। बिल्कुल मनीष जी, कहीं ना कहीं ये तो देखना होगा कि जनता इसका कितना फ़ायदा उनको देती है। आज अगर हम बात करें सपा की, अखिलेश यादव लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी में कई तमाम ऐसे लोग हैं जो शामिल हो रहे हैं अलग अलग पार्टियों के, तो उनकी टीम जो है बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या टीम बढ़ाने से उत्तर प्रदेश की जो जनता है उनको जीत सकते हैं? उसके लिए तो काम करके दिखाना पड़ेगा। देखिए, निसंदेह जो लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं उनका अपना जनाधार है जी। वो अगर आ रहे हैं तो समाजवादी पार्टी मजबूत होगी। लेकिन बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है, बीजेपी का अभी आपने कुछ दिनों पहले खबरों में सुना होगा कि 100 से अधिक विधायकों का टिकट काटने की बात कही जा रही थी कि जो सिटिंग विधायक हैं उनके टिकट काटे जाएंगे। देखिए, जो लोग जा रहे हैं समाजवादी पार्टी में, अगर बात समाजवादी पार्टी की करें, समाजवादी पार्टी में इकलौते चेहरे इस समय अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाना है। जो लोग आ रहे हैं दूसरी दलों से, इंद्रजीत सरोज वहां यात्राएं निकाल रहे हैं। इंद्रजीत, उन्होंने एक जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पत्नी पटेल यात्रा निकाल रहे हैं, अलग अलग लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर उन यात्राओं के बारे में आप समझने की कोशिश करेंगे, उन नेताओं के जानने के बारे में कोशिश करेंगे, तो उनका कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है। एक वक्त था जब आजम खान बहुत बड़े नेता हुआ करते थे समाजवादी पार्टी के, अल्पसंख्यकों में उनका अच्छा खासा क्रेज था। तो अब आजम खान की जगह अबू आजमी ने शायद ले ली है, तो अबू आजमी को अब प्रमोट किया जा रहा है। आजम खान इस चुनाव में नहीं है, तो उसका नुकसान भी अखिलेश को होगा। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले समाजवादी पार्टी में रह के अखिलेश यादव के साथ या मुलायम सिंह यादव के साथ जनता के बीच में जाते थे और उन्हें मजबूत करते थे, समझाते थे कि अगर उनकी सरकार आई तो ये कुछ होगा। हाँ, अखिलेश यादव के पास पिछले 5 साल की सरकार का जो उन्होंने कामकाज किया था उसकी उपलब्धियां जरूर है, लेकिन ये है कि अभी ऐसा कोई बड़ा नाम या ऐसे बड़े नेता उनके साथ जाके नहीं जुड़ रहे हैं जिससे उनको बहुत बड़ा फायदा मिल पाए। हालांकि उनका जो बेस वोट है वो उनके पास है। उन्होंने बीच में जब देखा आपने कि एक बड़ा वर्ग है, ब्राह्मणों का वोट बैंक है, उसके ऊपर उन्होंने सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने ही हमला किया, मतलब उन्हें सहेजने की कोशिश की। एक बहुत बड़ा सम्मेलन बलिया में कराया उन्होंने, ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत की। 5 बड़े ब्राह्मण नेताओं को उन्होंने चुना कि वो ब्राह्मण सम्मेलन करेंगे। लेकिन जिस दिन बलिया में वो ब्राह्मण सम्मेलन होना था उस दिन उनके सलाहकारों ने लखनऊ में उनको साइकिल चलवा दी, तो ब्राह्मण सम्मेलन दब गया। वहां परशुराम भूल गए लोग, ब्राह्मण सम्मेलन भूल गए, अखिलेश यादव की साइकिल यात्रा की चर्चा होनी पड़ी। तो इन सब भी चीजों को समझना पड़ेगा और फिलहाल
तो निश्चित रूप से अपनी वो रणनीति बना रहे हैं, जहां कमजोर हैं वहां मजबूत कर रहे हैं अपने आप को, लोगों को जोड़ रहे हैं। और उनकी कोशिश है कि एक साथ मिलके तमाम लोग अगर उनके साथ आएंगे तो उनकी ताकत बढ़ जाएगी। लेकिन वो ये भी भूल रहे हैं कि सबसे बड़ी ताकत जो समाजवादी पार्टी की कभी शिवपाल सिंह यादव हुआ करते थे, शिवपाल सिंह यादव आज उनके साथ में नहीं है। अगर वो उन्हें साथ में नहीं मिलाए तो वो कितना बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे उनको इस बात का शायद गुमान नहीं है और शायद उनके सलाहकार नहीं बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से सिर्फ लोगों को जोड़ना ही उनके प्रदर्शन को बेहतर नहीं करेगा, बल्कि वो कौन से लोग हैं जिनके जुड़ने से उनका फायदा होगा, इस पर भी अखिलेश यादव को एक बार गंभीरता से सोचना और ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। रजी सिद्दीकी जुड़े हुए बाराबंकी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और आज रणभेरी 2022 में हमने आपको 3 तस्वीरें दिखाई। पहली तस्वीर जो आम आदमी पार्टी का मास्टर स्ट्रोक रहा, जो 4 बड़े ऐलान किए गए। दूसरी तस्वीर हमने आपको दिखाई प्रियंका गांधी वाड्रा का चुनाव लड़ना, विधानसभा चुनाव वो लड़ सकती हैं, हालांकि इस पर संशय बरकरार है। और अगर वो चुनाव लड़ेंगी तो कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगी, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। और तीसरी तस्वीर आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाराबंकी में जो 2 जगह कार्यक्रम थे वो दौरा रद्द करना पड़ा। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो वापस बाराबंकी आएंगे और बाराबंकी की जनता को तोहफा देंगे। चुनावी रण पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन ये जनता को तय करना है कि 2022 में किसके सर पर सजेगा ताज। फिलहाल रणभेरी 2022 में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।